प्यारे बच्चों, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए और मेहनत करते रहिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रयास बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज़ की। और आज से आपको मिलेंगे यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज एमसीक्यू की। हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन की सीरीज़ को डिकोड करेंगे। तो आज मैंने सेलेक्ट किए हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से कुछ क्वेश्चंस को। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम सबसे पहला देखें तो इसमें 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। द टेक्निक ऑफ द ऑब्टेनिंग द लार्ज नंबर ऑफ द प्लांटलेट्स बाय द टिश्यू कल्चर मेथड इज। ऐसी टेक्निक जिसमें कि एक टिश्यू कल्चर मेथड हो और बहुत ही लार्ज नंबर में प्लांट्स का क्या किया जाए, कल्चर किया जाए, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रो प्रोपोगेशन। सो इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 33। आ seasons is crafted to be a stock, the quality of the fruit produced will be determined by the genotype of। एक कोई सीजन है क्राफ्टेड टू बी अ स्टॉक द क्वालिटी ऑफ फ्रूट, और इसके पार्ट से क्या बने, फ्रूट का फॉर्मेशन हो, विल बी अ डिटरमाइंड ऑफ द जीनोटाइप, जिससे इसका डेवलपमेंट हुआ है उसी का ही ये जीनोटाइप होगा, डेट इज सीजन। ओके, सो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। कॉर्न इज अ मोडिफिकेशन ऑफ। सो बेसिकली जो कॉर्न होता है वो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, ठीक है। स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या होता है, कॉर्न। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रीजनरेशन ऑफ द प्लांट सेल गिव अ राइज टू बी अ न्यू प्लांट डेट इज अ। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें खुद की रीजनरेशन कैपेसिटी हो और वो कई सारी प्लांट्स का और न्यू सेल्स का डेवलपमेंट करें, तो उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि एक स्टेम सेल का फॉर्मेशन होता है। स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट करके बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो स्टेम सेल्स में टोटीपोटेंसी होती है अपने ही जैसी सेल्स को, अपने ही जैसे इंडिविजुअल को डेवलपमेंट करने की और डिफ्रेंशिएशन करने की। सो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है बेटा। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द 36 क्वेश्चन। द पार्ट वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक अ प्लेस इन रैबिट, ह्यूमंस एंड द अदर प्लेसेंटल मैमल इज। सो बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। कहाँ होता है बेटा? फैलोपियन ट्यूब में होता है। सो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्या कहते हैं, फॉलिकल है बेसिकली, ठीक है वो, ठीक है। ये अनदर क्वेश्चन है, मैं बता रही। तो उसका क्या होता है, ग्राफ बढ़ जाता है। तो पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फॉलिकल है, उसका ग्राफ अगर इंक्रीज हो जाए तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एनिमल गिव बर्थ टू बी अ यंग वंस। ऐसे एनिमल जो एक अपने ही जैसे यंग वंस को डेवलप करे, तो इस तरीके के एनिमल्स बीबी पैरस होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल दे बर्थ यंग वंस, डेट इज अ बीबी पैरस, ठीक है, जरायुज, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक। तो इसे आप लोगों को इन्हीं फॉर्म में याद रखना है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा था द प्रोसेस ऑफ द नेसेसरी फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द पॉलन मदर सेल। सो कौन सा प्रोसेस जो बेसिकली कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के लिए ज़रूरी हो, कहाँ से? पॉलन मदर सेल से। तो वो क्या होता है, वन मियोटिक एंड द टू माइटोटिक डिवीजन, यानी कि एक मियोटिक डिवीजन होगा और टू माइटोटिक डिवीजन होंगे, ठीक। तो उससे क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। हालांकि इस सारे प्रोसेस में एक ही एक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, बनेंगी तो बहुत सारी लेकिन सेल सिर्फ एक ही एक्टिव होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, डेट इज मैनी साइंटिस्ट कंसीडर द वायरस एज ए लिविंग इनिस्टाइस बिकॉज दीज, सो दीज आर रिप्रोडक्ट्स इनसाइड द होस्ट। देखिए
जो वायरस होता है बेसिकली, सो वायरस क्या करता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की एक कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। वो लिविंग्स में अगर कांटेक्ट में होते तो लिविंग के तरीके बिहेव करेंगे, नॉन लिविंग कांटेक्ट में तो नॉन लिविंग के तरीके बिहेव करेंगे। सो अगर वो लिविंग साइंटिस्ट कंसीडर कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि इनसाइड द होस्ट उनमें वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अपने जैसी कॉपी को बना रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं, इस बात को याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया आर। सो बेसिकली एंडोस्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द मेजोरिटी ऑफ। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है बेसिकली वो एल्गाई में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेजोरिटी में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो एल्गाई में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन याद रखें। देखिए एक क्वेश्चन स्किप हो गया है, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए जरा। कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द लीफ टेक प्लेस इन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी रिप्रोडक्शन का मेथड वो लीव्स में ब्रायोफाइलम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, उस वो प्लेस है बेसिकली लीफ में, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, मोनोकार्पिक प्लांट इज। सो मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, डाइज आफ्टर द फ्लावरिंग वंस इन इट्स साइकिल, मतलब ऐसे जो अपनी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार डाई हो तो उसे बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। सो ये बात भी आप लोगों को स्टूडेंट्स याद रखनी है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, अ हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम्प इज अ। सो हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम्प जो होता है बेसिकली वो राइजोम का होता है, ये आपको बहुत याद रखना है, ठीक है। इसमें लिम्फ नोड्स भी होती हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके का अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बाइबीपेरी इज ऑब्जर्व इन। सो बाइबीपेरी वो होता है राइजोफोरा में, ठीक है, बाइबीपेरी इज ऑब्जर्व इन राइजोफोरा। सो ये बात इंडिविजुअली आप राइजोफोरा के रेफरेंस में याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन, मतलब किसी भी फ्रूट का जो डेवलपमेंट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन है, दैट प्रोसेस इज अ पार्थिनोकार्पी। ओके, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज पार्थिनोकार्पी, जिसे अनिषेक फलन भी कहते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, माइक्रो प्रोपोगेशन इज अ टेक्निक ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रू प्लांट्स, यानी कि एक ट्रू प्लांट्स का, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए माइक्रो प्रोपोगेशन एक टेक्निक है। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया थोड़ी देर पहले, तो इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, डेट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोन ऑफ बैक्टीरिया। सो ऐसा कौन सा प्रोसेस जो एक रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया, डेट मीन्स कि बैक्टीरिया के बहुत सारी मल्टीप्लाइंग कॉपी का, क्लोन मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कॉपी, ओके। तो दैट इज़ अ बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन वो होता है, ठीक है, तो कई सारे डिवाइडेशन हो जाते हैं और उससे इंडिविजुअल बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। सो इस बात को याद रखेंगे। सो स्टूडेंट आज की पाठशाला में इतना ही, कल की पाठशाला में नेक्स्ट टॉप MCQ की बात करेंगे, ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज। सो अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन हमेशा उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। बायोलॉजी पाठशाला के अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग स्टूडेंट्स।